हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 12 फॉर्म एंड रिपोर्ट के बारे में, जहां आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 12 से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। साथ ही इसमें हम लोग जानने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स एवं ट्रू फॉल्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्न में से किस टूल बार में लेबल टूल है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि किस टूल बार के अंतर्गत लेबल टूल उपलब्ध होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा है फॉर्म कंट्रोल टूल बार, तीसरा है रिकॉर्ड टूल बार एवं चौथे नंबर पर नन ऑफ एबव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी क्रमांक फॉर्म कंट्रोल टूल बार। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो प्रश्न क्रमांक 2 आता है, रिकॉर्ड टूलबार के पास जाने के लिए बटन है। यानी कि रिकॉर्ड टूलबार के पास कौन कौन से बटन उपलब्ध होते हैं। तो पहले रिकॉर्ड पर जाने के लिए, दूसरा रिकॉर्ड और पिछला रिकॉर्ड एवं सभी रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड टूलबार के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपको इनमें से जो आपको उत्तर दिया गया है, दूसरा रिकॉर्ड नहीं दिया होता है, पिछला रिकॉर्ड भी नहीं दिया होता है, सभी रिकॉर्ड भी नहीं दिया होता है। यानी कि इसका जो उत्तर है वो होगा ए क्रमांक पहला रिकॉर्ड। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 3 की, तो प्रश्न क्रमांक 3 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म के बारे में सच नहीं है। यानी कि फॉर्म से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, हमें यह बताना है। तो पहला आता है, यह डेटा प्रविष्टि के लिए अंतिम सिरा है। दूसरा आता है, इसमें केवल टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं। तीसरा आता है, फॉर्म पर ग्राफिक्स हो सकते हैं, सही है। चौथा आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बच्चों आप लोग जो उत्तर टिक करोगे वो करोगे बी क्रमांक, इसमें केवल टेक्स्ट फील्ड हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉर्म में हम टेक्स्ट के अलावा ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं। तो यह उत्तर आपका गलत होगा। इसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस कुंजी को केवल फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स चुनने के लिए दबाया जाता है। तो जब हमें फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अल्ट दिया गया है, दूसरे नंबर पे शिफ्ट दिया गया है, तीसरे में कंट्रोल दिया गया है और चौथे में टैब दिया गया है। तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सी क्रमांक कंट्रोल की का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें पाँचवें प्रश्न की, तो पाँचवा प्रश्न आता है, प्रॉपर्टीज में निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टीज का उपयोग लेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म पर टूल टिप डालने के लिए किया जाता है। तो टूल टिप डालने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमें सबसे पहले 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। टूल टेक्स्ट, दूसरा आपको दिया गया है हेल्प टेक्स्ट, तीसरा दिया गया है टूल टिप और चौथा दिया गया है हेल्प टिप। तो बच्चों इसके अंदर आप उत्तर टिक करोगे बी क्रमांक हेल्प टेक्स्ट। इसके बाद बात करें छठवें प्रश्न की, तो छठवां प्रश्न आता है, लिब्रे ऑफिस बेस की निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग प्रेजेंटेबल तरीके से एक या एक से अधिक टेबल से प्राप्त डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंटेबल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट या नन ऑफ एबव में से जो सही विकल्प है वह होगा आपका सी क्रमांक रिपोर्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में हमें सभी फील्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न आप लोगों का जो दिया गया है उसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, इसलिए सातवां प्रश्न यहाँ पर छोड़ दिया गया है और आपको आठवां प्रश्न का उत्तर करवाया जा रहा है। तो आठवां प्रश्न है, फॉर्म कंट्रोल टूलबार पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग डिजाइन व्यू और फॉर्म व्यू के बीच में टॉगल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले डिजाइन मोड दिया गया है, दूसरा टॉगल मोड दिया गया है, तीसरा व्यू मोड, चौथा आपका नन ऑफ एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप सही उत्तर टिक करेंगे डिजाइन मोड, जो कि आपका ए क्रमांक का उत्तर होगा। इसके बाद बात करें 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न आता है, डेटाबेस में निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो हमें बताना है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला टेबल आता है, दूसरा आता है क्वेरी, तीसरा आता है ए और बी दोनों यानी कि टेबल और क्वेरी दोनों, और चौथा आता है नन ऑफ एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर आप जो उत्तर टिक करोगे वो करोगे सी क्रमांक ए और बी दोनों, क्योंकि हम टेबल और क्वेरी दोनों के माध्यम से यहाँ अपने डेटाबेस में रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न आता है आप लोगों का मे बी आप लोगों के 9 प्रश्न ही आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
इसके बाद बात करते हैं आपके ट्रू फॉल्स की। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर ट्रू फॉल्स में हम लोग देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, रिपोर्ट एक डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है लेकिन फॉर्म नहीं है। तो यह कथन आपका गलत होगा, क्योंकि रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट भी है और फॉर्म भी है। तो यहाँ पर आप इसको गलत टिक करेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो कह रहा है हम फॉर्म का लेआउट चुन सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, हम फॉर्म का लेआउट चुन सकते हैं, यह कथन आपका सत्य है। तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो तीसरा प्रश्न आता है हमें फॉर्म पर तालिका के सभी फील्ड को जोड़ना होगा। ऐसा नहीं है, हम फॉर्म पर जिस फील्ड को चाहें उसको जोड़ सकते हैं, जिसको चाहें उसको ना जोड़ें। तो आप इसको उत्तर को गलत टिक करेंगे, यानी कि फॉल्स टिक करेंगे। बात करें चौथे प्रश्न की, तो दो तरीके हैं जिससे एक फॉर्म बनाया जाता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि फॉर्म को बनाने के दो तरीके देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ आप इस उत्तर को सही टिक करेंगे, यानी कि ट्रू लिखेंगे। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न आता है एक रिपोर्ट एक अलग विंडो में उत्पन्न होती है। तो बच्चों बिल्कुल सही है, हम देखते हैं कि एक जो रिपोर्ट है वह एक अलग विंडो में ही डिस्प्ले कराई जाती है। तो यह कथन भी आपका सही होगा। बात करें छठवें प्रश्न की, तो छठवां प्रश्न है एक बार कंट्रोल को फॉर्म में जोड़ने के बाद उसे फिर से तैनात नहीं किया जा सकता है। तो यह कथन आपका गलत होगा, क्योंकि हम उसे फिर से तैनात कर सकते हैं। बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न आता है रिकॉर्ड टूलबार में एक नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए बटन है। तो यह कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि हमें रिकॉर्ड टूलबार में न्यू रिकॉर्ड के लिए एक बटन उपलब्ध होता है। बात करें आठवें प्रश्न की, तो आठवां प्रश्न आता है हम केवल तालिका का उपयोग करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चूंकि एक रिपोर्ट बनाने के लिए हमें दो तरीके उपलब्ध होते हैं, तो यह कथन आपका गलत होगा, क्योंकि हम उसमें टेबल और क्वेरी दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बात करें नौवें प्रश्न की, तो डिफ़ॉल्ट रूप से एक रिपोर्ट के रिकॉर्ड को डिसेंडिंग क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, यह आपको किसी भी क्रम में, आप जिस क्रम में चाहें उस क्रम में उसको क्रमबद्ध कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन आता है हम एक रिपोर्ट में किसी विशेष फील्ड के आधार पर डेटा को समूहित कर सकते हैं। तो यह कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई स्पेशल फील्ड के माध्यम से उसे ग्रुप कर सकते हैं। बात करें 11वें प्रश्न की, तो एक रिपोर्ट में केवल रो और कॉलम फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। यह कथन आपका गलत होगा, क्योंकि रिपोर्ट में रो कॉलम के साथ साथ आप उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या फिर लेबल टेक्स्ट रूप में टेक्स्ट बॉक्स में भी उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। 12वें प्रश्न की बात करें हम रिपोर्ट तैयार करने की तारीख और समय दोनों को सम्मिलित कर सकते हैं। कथन बिल्कुल सही है, जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो आप वहाँ पर उस डेट को किस डेट में आपने रिपोर्ट तैयार की है, क्या समय था, उसे आप अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न आता है एक बार बनाई गई रिपोर्ट को एडिट नहीं किया जा सकता है। कथन आपका सत्य होगा, क्योंकि जब हम कोई रिपोर्ट बना लेते हैं तो उस समय पर फिर अब हम उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसे बाद में एडिट कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें ट्रू लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर आपको फॉल्स दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर जो उत्तर लिखेंगे वह लिखेंगे ट्रू। तो बच्चों इस प्रकार से यह आपके ट्रू फॉल्स ख़त्म होते हैं। बात करें अगले भाग की, तो आता है फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है एक फॉर्म का उपयोग खालिस्तान और खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो फॉर्म का उपयोग हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, सबसे पहले हम उसमें डेटा एंटर करने के लिए और दूसरा हम उसमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसे राइट कर लेंगे। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो आता है प्रत्येक फील्ड कंट्रोल में एक खालिस्तान और खालिस्तान होते हैं। तो आप लोग इसमें लिखेंगे लेबल और दूसरे में लिखेंगे फील्ड वैल्यू सेट टेक्स्ट, जो कि आपको फील्ड कंट्रोल में देखने के लिए मिल जाते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें तो आता है एक खालिस्तान टेक्स्ट का एक टुकड़ा है जो उस डेटा को निर्दिष्ट करता है जिसे फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसमें आप लोग भरेंगे लेबल LABEL। इसके बाद बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न आता है डिफ़ॉल्ट रूप से फील्ड टेक्स्ट मान की सीमा खालिस्तान में प्रदर्शित होती है। तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे 3D यानी कि 3 डायमेंशन। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो एक खालिस्तान टेक्स्ट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो माउस पॉइंटर को फॉर्म पर किसी विशेष नियंत्रण पर रखे जाने पर प्रदर्शित होता है। तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे टूल टिप TOOLTIP। बात करें छठवें प्रश्न की, तो एक रिपोर्ट के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन विकल्प खालिस्तान है। तो जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए जो आपको ओरिएंटेशन दिया गया होता है वो होता है लैंडस्केप।
इसके बाद बात करें 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न आता है, एक खालिस्तान वह तालिका है जिसमें लेबल, फील्ड मान, शीर्षक आदि को रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे लेआउट, क्योंकि लेआउट यह तरीका है जिसके माध्यम से हम रिपोर्ट आदि को प्रदर्शित कर सकते हैं, उनके साथ में लेबल या फील्ड वैल्यूज को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। बात करें 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न आता है, रिपोर्ट में दिनांक और समय सम्मिलित करने का विकल्प खालिस्तान मेन्यू में उपलब्ध है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे इंसर्ट मेन्यू, क्योंकि यहाँ हमें इंसर्ट मेन्यू में यह चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। 9वां प्रश्न आता है, एक रिपोर्ट बाजार में खालिस्तान चरण होते, सॉरी बच्चों यहाँ आपको बाजार नहीं, यहाँ पे आपको विजार्ड लिखना है, क्योंकि रिपोर्ट विजार्ड यहाँ पर है। तो एक रिपोर्ट विजार्ड में खालिस्तान चरण होते हैं, तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे 6। इसके बाद बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न आता है, बेस टेबल या क्वेरी परिवर्तन में फील्ड मानों के अनुसार खालिस्तान प्रकार की रिपोर्ट स्वचालित रूप में बदल जाती है। तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे डायनेमिक या फिर गतिशील। जब हमारी रिपोर्ट डायनेमिक या गतिशील स्थिति में है तो वह ऑटोमेटिकली रूप से चेंज हो जाता है यदि हम कोई उसमें चेंजेस करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों के चैप्टर क्रमांक 12 से संबंधित MCQs, फिल इन द ब्लैंक एवं ट्रू फॉल्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसके बाद अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो हम चैप्टर 12 से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों को 30 मार्च तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए जाएंगे, तो आप लोग चैनल पर बराबर बने रहें। यहाँ आप लोगों को आपके वोकेशनल से संबंधित या फिर IT से संबंधित समय समय पर सही जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।